ना सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िक्र है, ना आइनी बहरान की फ़िक्र है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है अपने केसेस बंद करने की, NRO लेने की, नैब को बंद करने की, इंतखाबी इस्लाहात के नाम के ऊपर इंतखाबात के ऊपर डाका मारने की, EVM का खात्मा, बैरून मुल्क लोगों से वोटिंग राइट वापसी का खात्मा। और आज आप देखें सबसे बड़ा NRO सामने आ गया कि FIA अदालत में FIA कहता है कि हमने ट्रायल ही नहीं करना, और 16 अरब रुपए के केसेस हैं। 2 साल लगे डॉक्टर रिजवान को, मरहूम को, उस केस में सारे सबूत जमा करते हुए जिसके अंदर ये पेश ही नहीं हो रहे थे। सलमान शहबाज को मफरूर करवाया हुआ था वो डॉक्टर रिजवान, जिनकी मौत के ऊपर भी सवालात मौजूद हैं, क्योंकि माजी में ऐसी तारीख मौजूद है कि बहुत सारे तफ्तीशी अफसरान को रास्ते से हटा दिया गया। यहाँ भी कुछ मामला जो है वो ऐसा ही मौजूद है, उसके ऊपर शक व शुबहात अपनी जगह पे मौजूद हैं। और आज बिलावल कहते हैं कि जनाब मुझे धमकी पहुंचाई गई थी। आप उस वजीर का नाम ले देते। आप मुल्क को जिस डगर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है कि आप मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे लेके जा रहे हैं। और बिलावल जो ये कहते थे कि ये ज़ियाउल हक के जानशीन है, ज़ियाउल हक का बेटा है, उस ज़ियाउल हक के बेटे की काबीना के अंदर बैठ गए हैं जाके, और एक मखसूस कोटे के ऊपर, जिसको मैं कहूँगा यूथ कोटे के ऊपर, वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। और बताएं वज़ीर ख़ारजा के तौर पे कितने इजलास किए हैं। मुझे तो लगता है वज़ारत ख़ारजा में जाना भी इन्होंने पसंद नहीं किया। और आज एक ही इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। इनको पता है कि नून लीग ने सियासी खुदकुशी कर ली है, जरदारी का बोझ उठाना पड़ रहा है, फजल रहमान का बोझ उठाना पड़ रहा है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है, अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। इमरान खान ने मुल्क की मैशियत को स्टेबल कर दिया था, टैक्स कलेक्शन बेहतर कर दी थी, एक्सपोर्ट्स बेहतर कर दी थी। अब हम अवाम को बड़ी तादाद में रिलीफ दे रहे थे, और लेकिन जैसे ही इन्होंने डिस्टेबिलिटी क्रिएट की, 1 महीने में इनकी हालत आपके सामने है। शहबाज शरीफ को, उनकी सारी टीम को किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। और जब इस किस्म की हुकूमत होगी, इस किस्म की असम्बली होगी, तो कोई मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। ये गए थे वहाँ से मदद लेने, वहाँ से भी इनको सुर्ख झंडी नज़र आ गई, अभी तक कोई चीज़ वहाँ से नज़र नहीं आ रही इनको। तो बुनियादी तौर के ऊपर फिल फौर इंतखाबात मसले का हल है। और मरियम सफदर जो कि पनामा रानी है, जिन्होंने जाली कैलबरी फॉन्ट दरियाफ्त किया, जाली कतरी खत लेकर आई, जाली ट्रस्ट डीड लेकर आई, लंदन के महलात की बेनिफिशियल ऑनर हैं, आज वो गिले कर रही हैं जनाब नैब का प्रोसिक्यूटर बदल जाता है। और जब नैब को आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो हर बार प्रोसिक्यूटर तो तब्दील होगा। आज तक जो है उन 4 फ्लैटों के ये सबूत फराहम करने के अंदर नाकाम रहे, एक सबूत ये फराहम नहीं कर सके। और वो लोग जो डॉन लीग्स के मुर्तकब हुए, जिनके ऊपर कुर्बानियाँ दे दी गई तारिक फातमी, परवेज़ रशीद की, वो आज बड़े बड़े नारे मारते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज उन्होंने नोट को इज्जत दी है, किसको इज्जत दी है ये तो बताएं। गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इन्होंने रंग बदल लिया है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ ये चूचू का मरबा है, ये चोरों का मेला सजा हुआ है, जो सवाए अपनी चोरी बचाने के अलावा अवाम से इनकी लाताल्लुकी है, अवाम की इनको फ़िक्र कोई नहीं है, और ये अवाम को रिलीफ देने में किसी सूरत भी इनकी कोई दिलचस्पी मौजूद नहीं है। पहले कहा जाता था कौमी हुकूमत बनाए, अभी मरियम साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि मखलूक हुकूमत बड़े पैसे नहीं कर सकती, 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। तो देखें ना, बात यह है कि 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए इनको, तो 2 तिहाई अक्सरियत पाकिस्तान की अवाम चोरों को नहीं देगी। उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर यह है, इन्होंने तो गुलामी इख्तियार कर ली है, ये तो गुलामी का तोक पहना हुआ है। ये तो कहते हैं कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाया हुआ है। इमरान खान कहता है कि हमें अमेरिका का वेंटिलेटर नहीं चाहिए, हमें अल्लाह ताला ने वेंटिलेटर लगाया हुआ है, हम ईमान रखने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और साहब आप तो हम इंतखाबात का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं, इस बिल्डिंग का मकीन जो है वो आपको इलेक्शन हमारे होने देगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया। हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके हुए हैं। अभी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात जारी है। इसी सारे मामलात में, इसी तनाजुर में वो आके आपसे इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बात भी करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से सरेआम सिंध हाउस के अंदर मेले लगे, सरेआम सिंध हाउस के अंदर जो है वो ज़मीर फरोशी की गई, पार्लिमानी पार्टियों के इजलासों में शिरकत हुई, लेकिन अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा
तो इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा, वरना डस्का में तो सारी रात नज़र आ रही थी, वीडियोस में नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और कल फिर पंजाब का केस लगा हुआ है जहाँ पर तो वोट कास्ट कर दिए गए। तो आइन का आर्टिकल 63 बड़ा वाजे है कि आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें या वोट कास्ट कर दें प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, तो वहाँ भी आपके ऊपर जो है डिफेक्शन क्लॉज आपके ऊपर आता है। जो आपका सवाल था वही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई इस्लाहात करनी है तो वो इसकी तश्कील नौ है, जिसके तहत साफ और शफाफ जो है वो इंतखाबात मुमकिन हो सके। फारूक साहब, इलेक्शन कमीशन अभी भी नामुकम्मल है। 2 मेंबर जो आप लोगों ने लगाने थे आपके हुकूमत के वो भी नहीं लगाए गए, तो फिर देखें, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो पीडीएम की मौजूद जमातें थी वो सारी बदनीयत थी। वो चाहते थे कि उनके अपने कारकुनान को वो बतौर मेंबर बना दें यहाँ पर, और किसी इंडिपेंडेंट और मेरिट के ऊपर मेंबरान की जो है वो तैनाती ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आइनी इदारा है, आइनी इदारे का काम इंतखाबात करवाना है, तो यहाँ पर वो लोग आने चाहिए जो कि आइन और कानून के मुताबिक काम करें, किसी और तरफ उनका जो है वो झुकाव ना हो। बहुत शुक्रिया।